हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये फिजिक्स का सेशन है और ये फिजिक्स के सेशन को, इस मुहिम को हम आगे बढ़ाते हैं और ये आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत कारगर होगा। जैसे कि रेलवे, एएलपी एंड टेक्नीशियन और ग्रुप डी और आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल के लिए ये बेस्ट कारगर होगा। और उसमें साइंस का बहुत बड़ा रोला और मुद्दा होता है और इस मुद्दे को हम, इस मुहिम को आगे चलाते हुए और आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मुहिम को आगे तक ले जा रहे हैं। बस हमें आपके प्यार की और सपोर्ट की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक दूसरे को चैनल जरूर शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। अगर आपने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैं पीके सर एक बार फिर अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए और अपने यूट्यूब चैनल पर, टॉपर्स एकेडमी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसे कि फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रतिबल का प्रभाव निम्न में से किस पर निर्भर करता है? जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल किसको हटाता है? प्रतिबल, जैसे कि जहां प्रतिबल होगा तो वहां किसकी बात आएगी? वहां आएगी क्षेत्रफल की बात। तो प्रतिबल का प्रभाव निम्न में से किस पर निर्भर करता है? जो इसका प्रभाव है, किसका? प्रतिबलों का जो प्रभाव है वह किस पर निर्भर करता है? ए ऑप्शन भार पर, बी ऑप्शन आयतन पर, सी ऑप्शन द्रव्यमान पर और डी ऑप्शन क्षेत्रफल पर। अगर प्रतिबल हम किसी पर लगाते हैं तो वह कितना भी क्षेत्रफल होता है, उस क्षेत्रफल में हम प्रतिबल लगाते हैं। जैसे कि कीचड़ होती है, कीचड़ में अगर ऐसे शांत खड़े हो जाएं तो सीधे नीचे धंस जाएंगे। अगर कीचड़ में इस प्रकार से खड़े हो जाएं तो मेरे प्यारे बच्चों, नीचे धंसने से हम रुक जाएंगे। तो जितना बड़ा हमारा क्षेत्रफल होगा इतना ही हमें सुकून और शांति मिलेगी, जिससे कि हमारा ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमारा ऑप्शन होगा क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर, एक वस्तु है और दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है, एक इधर वाले सिरे से और एक वाले इधर वाले सिरे से, दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है, तो उस पर लागू बल को क्या कहते हैं? जो उस पर लागू बल होता है उस बल को हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन आवेग, बी ऑप्शन घर्षण, सी ऑप्शन संवेग और डी ऑप्शन खिंचाव। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब स्प्रिंग को दोनों तरफ से खींचेंगे, स्प्रिंग हो कोई भी वस्तु हो, उसको खींचेंगे दोनों तरफ से, तो हमारा क्या आएगा? खिंचाव। इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। और ये क्वेश्चन देखो फिर आज फिर रिपीट हो गया है और ये इस मुहिम को हम टीसीएस जो एग्जाम लेती है, टीसीएस जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम पकड़ करके इसमें डाला गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देख रहे हैं आप कितनी मेहनत लगती है और इस मेहनत के पीछे का राज आप हैं। और हम आपको हमेशा वीडियो देते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी क्या बोलते हैं, कंजूसी करते हैं इसको लाइक और शेयर करने में। मेरे प्यारे बच्चों, लाइक करने में क्या जाता है? एक बटन ही तो, उसको बेल आइकन दबा देते हैं, लाइक कर दो उसको। लाइक करने में क्या जा रहा है? और रही बात सब्सक्राइबर की, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। 0.7 का समय लगता है सब्सक्राइब करने में। इससे कोई ये थोड़ी है कि हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और बेल आइकन को भी दबा लें। मेरे प्यारे बच्चों, बेल आइकन से क्या है? जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। जो प्रकृति है उसमें अकेले कभी नहीं होता। क्या है? बल, बी ऑप्शन वेग, सी ऑप्शन गति और डी ऑप्शन दाब। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकृति में अकेले कभी नहीं हो सकता। क्या है? बल। बल प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं हो सकता। अगर हम किसी को भी फोर्स के द्वारा या उसको बल देंगे तभी तो हर कोई कार्य होगा। हम किसी, अगर दीवार को हम धक्का दे रहे हैं तो बल से ही तो धक्का दे रहे हैं हम। तो इसलिए इसका आंसर होगा बल। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए, किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? अगर कोई भी वस्तु है उसको हम गति में लाएंगे तो उसको हम उस पर क्या करेंगे? उस पर देंगे हम बल। उस पर क्या देंगे हम प्यारे बच्चों? बल। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी।
इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु को हम गति में लाने के लिए उस पर बली तो लगाएंगे, ढकेलेंगे तो बली तो लगेगा उस पर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा बी, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? एक सामान्य दिशा में एक बल लगा है, किस पर? ठोस सतह पर। उसकी सतह ठोस है और उस पर वस्तु पर सामान्य बल लग रहा है। जब सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन सामान्य बल, बी ऑप्शन घर्षण बल, सी ऑप्शन संपर्क बल और डी ऑप्शन क्षेत्रफल बल। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा, अगर कोई समान वस्तु है, सामान्य वस्तु है और दिशा में भी समान लग रहा है, तो वह ऑप्शन होगा ए, क्योंकि वह समान बल होगा, सब पर बिल्कुल बराबर बराबर बल लगेगा, किसी पे ज्यादा किसी पे कम नहीं लगेगा, इसलिए समान बल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? खींचने का एक निम्न में से उदाहरण क्या है? खींचने का निम्न में से उदाहरण क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, जब हम कोई भी वस्तु को खींचते हैं तो उसका एक बेस्ट उदाहरण क्या है? 4 ऑप्शन में से ए ऑप्शन क्या है? ध्वज फहराना, बी ऑप्शन क्या है? दरवाजा खोलना, सी ऑप्शन पर्दा उठाना, डी ऑप्शन लड़के को धक्का देना। तो मेरे प्यारे बच्चों खींचने का जो एक उदाहरण है वो सबसे बेस्ट उदाहरण है ध्वज फहराना। क्या है? ध्वज फहराना। जैसे कि हम ध्वज को सामने से पकड़ते हैं और उसको खींचते हैं, जब ले जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं? झंडा, यानी कि ध्वज वो फहराता है। ठीक है। दरवाजा खोलना, बिल्कुल दरवाजा खोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है, दरवाजा जब खुलेगा तो उसमें तो बल आरोपित होगा। पर्दा उठाना भी एक क्या हो गया? हमने पर्दे को उठाया, फिर वो पर्दा अपनी जगह आ जाएगा। और लड़के को धक्का देना, भाई हमने कोई भी वस्तु है या कुछ भी है, किसी को धक्का दे दिया तो वो तो फिर अपने स्थान पे भी आ सकता है। लेकिन ये कह रहा खींचने का निम्न में से उदाहरण क्या है? खींचने का उदाहरण है ध्वज लेकर के हम सीधे दौड़ेंगे तो वो अपने आप में ध्वज फहराता चला जाएगा, इसलिए इसका ध्वज फहराना इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सभी बलों में होता है। सभी बलों में जो होता है वह क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए ऑप्शन परिणाम और दिशा, बी ऑप्शन घनत्व, बी ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? घनत्व, और सी ऑप्शन होगा दिशा और डी ऑप्शन होगा परिणाम। तो मेरे प्यारे बच्चों सभी बलों में जो होता है वो परिणाम और दिशा की आवश्यकता दोनों की होती है। परिणाम और दिशा दोनों ही इसमें लागू होते हैं बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को या के रूप में जाना जाता है। वह किसके रूप में जाना जाता है? क्या कह रहा है? किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व, अगर गुरुत्व की बात आ जाए, गुरुत्व बल, किसका बल? गुरुत्व बल को या के रूप में जाना जाता है किसी भी वस्तु पर। ए ऑप्शन द्रव्यमान, बी ऑप्शन त्वरण, सी ऑप्शन आवेश और डी ऑप्शन भार। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा, किसी भी वस्तु को गुरुत्व बल में लाने के लिए या के रूप में जाना जाता है वह है भार। क्या होगा इसका आंसर? भार। जैसे कि किसी भी वस्तु पर कार्य करने वाले या कोई भी वस्तु है उस पर हम कार्य करेंगे और उस पर गुरुत्व बल को किस रूप में जानेंगे? वो उसके भार के रूप में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जैसे कि देख रहे हैं हम आपके लिए कंटिन्यू लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप भी हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में अच्छे क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन है, और एक दूसरे भाई को भी शेयर जरूर कर दें। और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे प्यारे बच्चों देखो हम पूर्णतः बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं और ये सफलता आपके लिए होगी। क्यों? क्योंकि इसमें देखो जो TCS है, NTA जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम उठा करके लेके आ रहे हैं। लेकिन आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आज हम इस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका प्यार और स्नेह बना रहेगा तो हम डिजिटल बोर्ड पर आपको प्रॉपर क्लासेस देंगे और प्रत्येक परीक्षा की तैयारी कराएंगे, हम यहां से वादा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? मेरे प्यारे बच्चों जो द्रव्यमान है m और v, यानी कि द्रव्यमान और वेग
तो द्रव्यमान और वेग यानी कि संवेग बराबर से क्या होगा, द्रव्यमान गुणा वेग होगा। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, संवेग। संवेग बराबर से क्या होगा, संवेग बराबर से होगा द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये एक को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल के रूप में है। m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 वोल्ट है का संवेग क्या कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको करने का एक ही तरीका है, इसको कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम, m/2, और ये कह रहा है 2 वोल्ट बराबर से क्या कह रहा है, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहा है 2 वोल्ट। कितना है, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। तो क्या है, तो 2 से तो 2 कट गया, इसलिए क्या हो गया, MV, क्या हो गया, MV। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, MV है इसमें कहीं, है, इसलिए बी ऑप्शन इसका इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर बी है। और आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और लेकिन लास्ट में एक बात है, देखो, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, और हम आपके साथ बिल्कुल बने रहेंगे और प्रॉपर क्लासें देंगे। और ये क्लासें यहाँ से प्रोवाइड पर डे कराई जा रही हैं और पब्लिक करी जा रही हैं। और ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स बनाएं, और उन नोट्सों में जैसे कोई भी क्वेश्चन है, अगर कोई भी क्वेश्चन उसको बार बार देखें, स्लिप ना हो जाए। और यही क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है 100%। आशा करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद।